हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं या हम चर्चा करने वाले हैं बॉटनी स्पेशल में। बॉटनी स्पेशल में वो प्रश्न जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के स्पेशल क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। पीसीएस के आपको स्पेशल क्वेश्चन मिलेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी बायोलॉजी का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एनीथिंग, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का रहा हो या फॉरेस्ट्री का रहा हो या जीडीसी का रहा हो या आपका एलटी ग्रेड का रहा हो, तो उनके सभी प्रश्नों की ये श्रृंखला है और ये बॉटनी स्पेशल हम आपको देंगे। 60 क्वेश्चन आज हम हल करेंगे थोड़ी स्पीड के साथ। आप देखिएगा और क्वेश्चन को देखकर आंसर देने की कोशिश करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ दिया है द अल्टीमेट बायोलॉजिकल यूनिट विच द कंट्रोल हेरिडिटी इज कॉल्ड। आनुवंशिकता निर्धारित करने वाली इकाई कहलाती है। तो आनुवंशिकता का निर्धारण करने वाली इकाई कौन कहलाती है? जीनोम या जीनोटाइप या जीन या क्रोमोसोम। तो इसका सही आंसर आप दीजिएगा। क्या वो कहते हैं? तो ऑप्शन डी सही है, जीन। द डीएनए मॉलिक्यूल हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। डीएनए अणु में नाइट्रोजन आधार युग्मों की स्थिति का क्रम है। तो आप बताइएगा वो कौन सा क्रम है। तो आप बताइएगा एडनिन के साथ, आप सब जानते हैं ए के साथ, एडनिन के साथ हरदम थायमीन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ हरदम ग्वानिन। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे इंड्यूस म्यूटेशन इन मेज वर डोमिनेटेड बाय। यहाँ ये क्वेश्चन कंफ्यूजन भरा है, मगर इसका स्पष्टीकरण हमने अभी देखा है, वो आपको बताएंगे। एक्सरे इंड्यूस म्यूटेशन इन मेज वर डोमिनेटेड कहीं कहीं मुलर दिया है, मगर मुलर जो है वो उतना स्पष्ट नहीं है। इसका स्टैडलर होगा। मुलर और स्टैडलर में अंतर क्या था, ये भी आप समझ लीजिएगा, कभी कंफ्यूजन ना हो। तो रेडिएशन हैज बीन यूज्ड टू इंड्यूस म्यूटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एच.जे. मुलर 1927 ऑन एनिमल। जो एनिमल पे प्रयोग किया था, खासकर शायद ड्रोसोफिला में प्रयोग किया था, तो वो मुलर ने किया था। जबकि जो प्लांट पर किया था तो स्टैडलर ने किया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही होगा, स्टैडलर। क्या सही होगा? स्टैडलर। ब्रेड व्हीट ट्राइटकम वल्गेयर हैज बीन फाउंड। तो ये जो क्वेश्चन आया, ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा। ये आपने, हमने पीजीटी के वीडियो डाले, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ब्रेड व्हीट ट्राइटकम वल्गेयर हैज बीन फाउंड टू बी द प्रेजेंटली इवॉल्व्ड एज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हेक्साप्लॉइड। ये भी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ है? पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। आप पीजीटी के जो वीडियो डालें, बहुत वीडियो पड़ा हुआ है, कम से कम 200-250 वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखेंगे उनको। बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ा है, सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, पेपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो पढ़े हैं। आप प्रत्येक प्लेलिस्ट को खोलेंगे और देखेंगे। यहाँ प्योर लाइन दिया है, यहाँ होगा प्योर लाइन। क्या है? टाइपिंग मिस्टेक है। प्योर लाइन इज शुद्ध वंशक्रम है ऐसे पौधे की उपजाति जो लक्षण के लिए समजात होते हैं और आगे भी पृथक्कन कर सकते हैं। ऐसे पौधे की उपजाति जो लक्षण के लिए समजात होते हैं और आगे पृथक्कन नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ऑप्शन इसका सही बताइएगा। तो इसका ऑप्शन सही है सी, स्थिर संकरों की उपजाति। ए, स्ट्रेन ऑफ स्टेबल हाइब्रिड्स। तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ए नंबर। द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। जैविक विकास के जनन द्रव्य का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ये पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ये केवीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? तो जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी, आप बताएंगे। तो ऑप्शन सी सही है, वीजमान। वीजमान ने क्या दिया था? जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाउनी मिल्डवी ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस टू डिस्कलर्ड एरिया एपियर ऑन। मटर में मृदु रोमित आस्था रोग में पीले से भूरे रंग विहीन क्षेत्रों के बिखरे चकते बनते हैं। तो वो कहाँ बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आप बताएंगे तो होगा पॉट्स पे, फली पे। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये देखिएगा, ये पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेटेड। और ये हमने जब आपको टैक्सोनॉमी स्पेशल पढ़ाया था वहाँ ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था। ऐसे फ्लावर जो कभी खुलते ही नहीं हैं, ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में भी। और देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ, तो जिन मित्रों को हिंदी में अच्छा लगे वो हिंदी में देखें, नहीं वीडियो रोक के आप हिंदी इंग्लिश जो मन में आए वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जैसे आपको दोनों भाषाओं में क्वेश्चन मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ए वर्सटाइल एंथर इज connected with the filament throughout the length at the base of firmly the merely the point about the middle of the connective allowing to the free swimming of the anther। तो इसका जो वर्सटाइल एंथर होता है उसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन यही सही होगा। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमें आपको देखने को मिलेगा, ग्रेमनिकुल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोगैमी द पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये पीजीटी में आया हुआ है, थोड़े उच्च स्तर के हैं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में कई स्टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। मीजोगैमी द पोलन ट्यूब्स इंटर द ओव्यूल थ्रू द मिडिल ऑफ द माइक्रोपाइल, मीजोगैमी है। और थ्रू द चलाजा क्षेत्र से, थ्रू द मिडिल इंटुगमेंट विदाउट पीसिंग द टिश्यू थ्रू द, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थ्रू द मिडिल ऑफ द इंटुगमेंट आफ्टर piercing द टिश्यूज। ये वाला डी नंबर। इन एंजियोस्पर्म एपोमिक्सिस रिफर्स टू, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इतने हमने वीडियो बना के रखे हैं आपके लिए कि हमें अब ये पता चल जाता है, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पता चल जाता है कि टीजीटी में आया है कि पीजीटी में आया कि पीसीएस में आया है। आपको लगभग 200 से 250 क्वेश्चन 200-250 वीडियो दे चुका हूँ। तो वो वही टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीसीएस यही सुबह से शाम तक वही क्वेश्चन आपको बताते रहते हैं, तो रटे रहते हैं, अरे ये तो क्वेश्चन फलाने में आया, ये फलाने में आया, तो ये होता है। तो एंजियोस्पर्म एपोमिक्सिस रिफर्स टू development of embryo without fertilization, development of endosperm embryo after fertilization, development of seed। तो इसको ऑप्शन ए सही होगा, development of embryo without fertilization, ये वाला। The ल्यूकोप्लास्ट आर अवाणी लवक होता है, प्लास्टिड्स वेरिएबल कलर्स नहीं, कलरलेस प्लास्टिड्स और प्रोप्लास्टिड्स और एंटीसेप्टिक एडेसिव। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो होगा, अब बताएंगे, तो इसका होगा कलरलेस प्लास्टिड्स। स्टोरेज का काम करते हैं प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो ये क्वेश्चन खूब जानते हैं, कोशिका के स्टोर हाउस क्योंकि तेजी से वृद्धि करते हैं, कोशिका का ऊर्जा भंडार क्योंकि से देख लेते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, द ऑकरेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स इन देम। तो ऑप्शन इसका बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइटोसिस द क्रोमोसोम कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे स्पष्ट जो दिखाई देते हैं वो आपको दिखाई देते हैं मेटाफेस स्टेज में, सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसी समय मेटाफेस प्लेट बनती है। पैकिटीन स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम एपियर, मियोटिक जो पैकिटीन स्टेज में हमें कैसे दिखाई देते हैं, तो बताएगा उस समय ये कैसे दिखाई देते हैं, तो उस समय ये हमें 4 स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर देख लें भाई, हाँ ये आएगा। एन ऑटोक्लेव, यहाँ ऑटोक्लेव होगा, ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये देखिए, जो हम पीजीटी को ये नहीं कि सिर्फ एक स्टेट का, कहीं का भी पीजीटी हो, सबके क्वेश्चन हम मिले जुले लेकर चलते हैं, कहीं चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो आरपीएससी का हो, वो चाहे पीसीएस का हो, तो क्वेश्चन यहाँ ब्रॉड लेवल पे मिलेंगे। तो
ऑटोक्लेव इज यूज्ड किसके लिए करते हैं? इनोकुलेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन। तो इसका प्रयोग प्रायः हम किसके लिए करते हैं? तो स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं। जब आप लैब में काम करते हैं तो लैब में ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। ऑटोक्लेव में हम क्या करते हैं? जो वाच ग्लास होते हैं, पैट्री डिस्क होते हैं, या जो हमारा मीडियम होता है उसको हम जर्मलेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंजीसाइड बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ आया हुआ है? पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। और सेम क्वेश्चन आपका नेट में पूछा गया है, और नेट कौन सा? वो एग्रीकल्चर के नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर जो ए मिलार्डेट ने डिस्कवर किया था, ध्यान रखिएगा, बोर्डेक्स मिक्सचर जो डिस्कवर किया था मिलार्डेट ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। ए होस्ट प्लांट, और ये होता क्या है? फंजीसाइड होता है छिड़कने का। ए होस्ट प्लांट दैट कम्प्लीटली रेजिस्टेंस इन्फेक्शन बाय ए पैथोजन इज कॉज्ड। जब एक पौधा पूर्ण रूप से रेजिस्टेंस होता है इन्फेक्शन के लिए, पैथोजन इन्फेक्शन बाय पैथोजन, सॉरी, ए होस्ट प्लांट दैट कम्प्लीटली रेजिस्टेंट इन्फेक्शन बाय पैथोजन ए कार्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यून टॉलरेंट, रेजिस्टेंस या ससेप्टेबल। तो इसके लिए सही शब्द क्या है आप बताएंगे? तो इसके लिए सही शब्द है रेजिस्टेंस प्लांट है, प्रतिरोधी। क्योंकि बॉटनी स्पेशल चल रहा है तो सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन अभी तक जो पूछे गए उन्हीं का हम चर्चा करेंगे। और बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप देखिएगा मज़ा भी आएगा। और इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। इसमें हम कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बताते जो एग्ज़ाम में ना पूछे जाएं। विच आर द फॉलोइंग क्लॉक्स द कैविटी ऑफ द जाइलम वेसल्स। दारुक वाहिकाओं की गुहा में निम्न में कौन सी संरचना अवरुद्ध करती है? तो वो तो टाइलोसिस है, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मल्टीफ्लैजलेट स्पर्म। मल्टीफ्लैजलेट स्पर्म हमें किस में देखने को मिलता है? तो मल्टीफ्लैजलेट जो स्पर्म हमें देखने को मिलता है वो स्पून लाइक उसमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो वो कौन सा है आप बताएंगे? तो वो है ए, इक्विसीटम। हॉर्स टेल के भी नाम से इक्विसीटम को जानते हैं। ध्यान रखें, इसमें टी स्पून लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं इक्विसीटम में। और इक्विसीटम की कुछ जातियां ऐसी भी होती हैं गोल्ड इंडिकेटर का भी काम करती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पौधा गोल्ड इंडिकेटर मतलब गोल्ड को इंडिकेट करता है? तो वो है इक्विसीटम। और इक्विसीटम को हॉर्स टेल भी बोलते हैं। और चलिए कभी इस पे बारे में लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बॉग मॉस। बॉग मॉस किसे बोलते हैं? फ्यूनेरिया को बोलते हैं, या स्फैग्नम को बोलते हैं, पोरेल्ला को बोलते हैं, पोलोट्राइकम को बोलते हैं। तो बॉग मॉस जो होता है वो किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं स्फैग्नम को हम बॉग मॉस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बॉग मॉस जो जानते हैं स्फैग्नम के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट प्लांट सेल। सबसे बड़ी प्लांट सेल्स क्या उनसे होती है? ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी है? तो एस्टाबुलेरिया की जो सेल्स होती है वो एल्गी है और सबसे बड़ी सेल्स होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लिविंग फॉसिल। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है लिविंग फॉसिल के बारे में। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी पूछा गया है। तो लिविंग फॉसिल्स जो है ये डिंगो लिखा है, यहाँ होगा गिंगो। तो गिंगो बाइलोबा को हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन है। तो एस्टिल कोएंजाइम ए। विच व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए मोनोसोमिक प्लांट। मोनोसोमिक प्लांट में देखिए मोनोसोमी और नलीसोमी दो होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा मोनोसोमिक का? तो आप बताएंगे, इससे एक नया क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन है 2n-1 और नलीसोमी का होता है शायद 2n-2। ध्यान रखिएगा, ये दो पूछते हैं। और ट्राइसोमी और टेट्रासोमी इस तरह भी आता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट मेजरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इसको ऑप्शन 26 में कौन सा है आप हमें जवाब देंगे? तो है 0.001 माइक्रोमीटर, ये वाला।
द फार्मूला फॉर काइटिन, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीजीटी में भी पूछा गया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी पूछा गया है। काइटिन का फार्मूला कौन सा है? द फार्मूला फॉर काइटिन, काइटिन का फार्मूला इसमें कौन सा है बताइए। तो ऑप्शन इसका बी सही है, C22H54 और N4O21, ये काइटिन का फार्मूला 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म ये आपके पीजीटी में बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, पर टाउटनम वहाँ टाउटनम्स दिया हुआ है, और टाउटनम्स आपसे हमने टेक्सोनॉमी में भी पढ़ाया है और आपको नोट्स भी बताए थे। पेयरिंग द प्यूरिन, सॉरी, यहाँ टाउटोमेरिज्म हम टाउटनिम्स के नाम से जानते हैं, जो टाउटनियम नेम्स होते हैं उनके बारे में बोल रहे थे, नहीं ये चला होता है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ चूक हुई, ये हमने अभी तक आपको ये क्वेश्चन नहीं बताया है। पेयरिंग ऑफ द प्यूरिन विथ pyrimidine, पेयरिंग द pyrimidine विथ pyrimidine, बोथ ऑफ फेवर, पेयरिंग द प्यूरिन विथ pyrimidine, तो बताइएगा 28 में डी सही है, पेयरिंग द प्यूरिन विथ pyrimidine, उसे चलाव्यवस्था कहते हैं। ये द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन कैन बी नलिफाइड बाय, इथाइलिन के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इथाइलिन के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, तो किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो आप बताएंगे। तो ऑप्शन सही है, CO2 के द्वारा हम इथाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गल जेनरा हैज़ नेट लाइक थैलस, तो नेट लाइक थैलस तो हाइड्रोडिक्टियन का होता है, ये आप सब जानते हैं। एक्टोकार्पस का नहीं होता है, क्लेडोफोरा दूसरों पौधों पे उगता है, एपिफाइट पॉलीसाइफोनिया मैरीन एल्गी है, रेड एल्गी है। द रिस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट इज, तो कैसी होती है? रेयरली एनारोबिक, प्योरली एरोबिक, और बोथ एरोबिक और एनारोबिक, तो कैसी होती है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन है, घुमा दिया आपको। तो अब देखिए यहाँ रेयरली लगाया हुआ है, यहाँ एनारोबिक लगाया, यहाँ प्योर लगाया, यहाँ बोथ लगाया हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, तो बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन, तो इसमें से जो स्पाइरुलिना होता है इसका प्रयोग हम प्रोटीन के लिए करते हैं, और स्पाइरुलिना जो वहाँ जाते हैं लोग अंतरिक्ष में, वो भी स्पाइरुलिना का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन दियर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड, ऐसे प्लांट वायरस जो मल्टीप्लाई करते हैं विद इन दियर इंसेक्ट वेक्टर्स आर कॉल्ड परसिस्टेंट, प्रोपोगेटिव, नॉन परसिस्टेंट और सर्कुलेटिव, परिवर्धनशील, संचरणशील, अस्थायी, चिरस्थायी। तो आप 33 में क्या आंसर देना पसंद करेंगे? तो इसका है प्रोपेगेटिव। ये जो क्वेश्चन है ये पीसीएस लाइक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के स्तर का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोपोगेटिव बोलते हैं, इन विच द फॉलोइंग रॉक्स दैट अर्लियर वेस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड, ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स द अर्लियर वेस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड, निम्न किसी चट्टान में आद्य संवादी पादप अन्वेषित किए गए, प्रारंभिक कैम्ब्रियन काल में, प्रारंभिक डिवोनियन काल में, मध्य क्रिटेशियन काल में, सिल्यूरियन काल में। तो ये बहुत उच्च स्तरीय क्वेश्चन है, तो इसका है सिल्यूरियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन बिटवीन द बार्क एंड वुड ऑफ ट्री ट्रंक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज, निम्न में से कौन सा वृक्ष की छाल वल्क और दारू के बीच स्थित होता है? कौन से वृक्ष की छाल वल्क बिटवीन वर्क वुड एंड ट्री ट्रंक के बीच में स्थित होता है, बताइएगा। तो 35 में आंसर है सी, वेस्कुलर कैम्बियम। द मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज रेड्यूस्ड टू, मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में रेड्यूस्ड होता है 1 सेल, 3 सेल, 2 सेल और 4 सेल, बताएंगे।
द मेल गैमेटोफाइट इन आवृत्तबीजी में पुयुंगम्योद्भिद लघुकृत होते हैं तो कितनी कोशिकाओं में होते हैं बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो होता है 1 सेल। कितना होता है? 1 सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनको आप 3-4 बार वीडियो देखेंगे तब क्वेश्चन रटेंगे, नहीं दूसरे दिन भूल जाएंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म द पोलन ट्यूब जनरली डिस्चार्ज द मेल गैमेट into the during angiosperm the pollen tube generally discharge the male gamete into the बताइएगा। सेंटर सेल, एग, और डिजेनरेटिंग सिनरग्रिड और हेल्थी सिनरग्रिड बताइएगा। द ड्यूरिंग आवृत बीजियों में निषेचन के समय पराग नल के अंगों को प्राय विसर्जन करती है तो कहाँ करती है बताए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा डी, सेंटर सेल। द टेक्निक where suspension of the pollen grains is directly injected into the ovary is referred to as, वह तकनीक जिसमें पराग कणों का निलंबन सीधे अंडाशय पर अंतः क्षिप्त कर दिया जाता है संबोधित किया जाता है। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब पॉलिनेशन। तो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा, क्या होगा 38 में? सी, इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन, अंतरा अंडाशय निषेचन। अब यहाँ मैं भी दो में कंफ्यूज था, इन दो में इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन बोलेंगे या इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन। तो सही होगा इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन। देखिए एक दो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें हम आप पे विभेदित हों या हमारे आपके आंसर ना मेल खा रहे हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन पीजीटी में खूब पूछा जाता है। मैरिमियोफिली इज द मीन्स ऑफ द पॉलिनेशन बाय, तो किसके द्वारा होता है मैरिमियोफिली? तो आप बताएंगे। तो वो होता है आंट्स के द्वारा। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर थ्रू एन इंटैक्ट प्लांट इज कॉल्ड, किसी अविकल पादप से जल मुक्त होने के प्रक्रम कहलाते हैं। जल मुक्त होने के रिलीज द वाटर थ्रू द इंटैक्ट प्लांट इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी अविकल पादप से जल मुक्त होने के प्रक्रम कहलाता है। किसी अविकल पादप से जल मुक्त होने का प्रक्रम कहलाता है। तो बताइएगा भाई। तो वो है गटेशन। क्या है? गटेशन। Enzyme which occur in multiple molecular forms within a plant system are called enzyme which occur in multiple molecular forms within a plant system are called, किसी पादप तंत्र में प्रकीर्णों के बहुआण्विक रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजाइम, सम एंजाइम, हार्मोन और विटामिन्स। तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आइसोजाइम्स। क्या कहलाते हैं? आइसोजाइम्स। Which one of the following is responsible for the conducting radially water and food material in the woody stem? काष्ठिल स्तंभों में जल एवं खाद्य पदार्थों का आरी संवहन होता है वाहिकाओं द्वारा, दारुरेशों द्वारा, एंडोडर्मिस द्वारा, वैस्कुलर रेस द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? तो सही ऑप्शन है वैस्कुलर रेस के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। बॉटनी स्पेशल है, जो हर एक एग्ज़ाम में जो पूछे गए उनसे निकाले हुए क्वेश्चन है। तो इनको ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स करिएगा। इसी के साथ नमस्कार। जिन मित्रों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है वो यूट्यूब की अपनी सेटिंग करें, 360 सेट करेंगे वीडियो क्वालिटी तो इस पर दिखाई देगा। इसी के साथ नमस्कार।